अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अला अस्हाबिही व उलमाए अहले सुन्नतिही अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वअलमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ित्नह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि मिलके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब मिलके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या महबूब रब्बिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। मेरे आका मेरे लब पे जो तेरा नाम आता है वही एक लम्हा मेरे काम आता है। मेरे लब पर जो तेरा नाम आता है वही एक लम्हा मेरे काम आता है और फर्श पर तेरे नाम के सदके अर्शियों का सलाम आता है। फर्श पर तेरे नाम के सदके अर्शियों का सलाम आता है। मेरे सामने जब भी कोई मुश्किल मकाम आता है बेसाख्ता मेरे लब पे जनाबे मोहम्मद का नाम आता है। वक्त की कैद नहीं ये तो करम की बातें हैं। वक्त की कैद नहीं ये तो करम की बातें हैं। जब भी सरकार की मर्जी हो बुला लेते हैं। वक्त की कैद नहीं ये तो करम की बातें हैं। जब भी सरकार की मर्जी हो बुला लेते हैं। और जब कहीं से भी नहीं मिलती सकूं की दौलत मेरे आका तेरी महफिल तेरे दीवाने सजा लेते हैं। जब कहीं से भी नहीं मिलती सकूं की दौलत आका तेरी महफिल तेरे दीवाने सजा लेते हैं। कुर्बान में उनकी बख्शिश पे कि मकसद भी जुबान पे आया नहीं। कुर्बान में उनकी बख्शिश पे कि मकसद भी जुबान पे आया नहीं। बिन मांगे दिया इतना दिया कि दामन में हमारे समाया नहीं। हमदो सलात के बाद वाजिबुल एहतराम काबिल सत्ताज़ीम मेरे बुजुर्गों दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरमुल मकाम अजमत हुसैन साहिब अमजद हुसैन साहिब वाजिद हुसैन साहिब और फैसल शहजाद साहिब के वालिद गिरामी कद्र मोहतरमुल मकाम हाजी राजा गुलाम हुसैन साहिब मरहूम आपकी रूह शाले सवाब के लिए महफिल पाक का इनेकाद है। 40वें की महफिल है। 40वें का ख़त्म है। ज़िक्र मुस्तफ़ा करीम हो रहा है। ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा हज़रात तकरीबन 2.5 घंटे हो रहे हैं।
अभी आधा पौना घंटा और हमने बैठकर, ये लम्हात बड़े कीमती हैं जो अल्लाह की याद में, अल्लाह के महबूब के जिक्र में गुजर रहे हैं। हमारे मरकजी जामे मस्जिद बहार मदीना के मदरसा दारुल उलूम हिरिया रिज़विया के बच्चों ने कुरान पाक की यहाँ बैठ के तिलावत की। कारी साहब ने तिलावत की, 2 मरतबा महफिल पाक में तिलावत हुई। काफ़ी सारे इमामुल अंबिया के ग़ुलामों ने, सनाखान मुस्तफ़ा ने अपनी अपनी हाज़िरियाँ पेश की। मेरे भाई हाजी साहब की तरह उनकी औलाद भी अल्हम्दुलिल्लाह, उनका मिजाज भी दीन की मोहब्बत वाला है। मस्जिद से मोहब्बत, मदरसा से मोहब्बत, हुफ़ाज़ कुर्रा उलमा से मोहब्बत। हज़रात ये घर से मिलता है, ये चीज़ घर से मिलती है। जब इन्होंने देखा कि हमारे वालिद गिरामी हाजी राजा गुलाम हुसैन मस्जिद से मोहब्बत करते रहे, मस्जिद में हाज़िरियाँ पेश करते रहे, मदरसा से मोहब्बत करते रहे, मदरसा के तलबा से मोहब्बत करते रहे, हुफ़ाज़ और कुर्रा सनाखानों से मोहब्बत करते रहे, उलमा से मोहब्बत करते रहे। घर में अल्लाह के नबी की जिक्र की महफिल, जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल का इनेकाद होता रहा। जिक्र मुस्तफ़ा करीम, मिलाद मुस्तफ़ा का जिक्र, आमद मुस्तफ़ा का जिक्र, विलादत मुस्तफ़ा का जिक्र, नबियों के इमाम का जिक्र। घर में जब महफिल जिक्र मुस्तफ़ा का इनेकाद होता रहा, औलाद के दिल में भी हज़रात कुदरती तौर पे ये मोहब्बत पैदा हो। इन्हें भी पता है कि यही काम आएगा, अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह के नबी का जिक्र करेंगे। मुझे सारे भाइयों ने बारी बारी, ये सारे यहाँ तशरीफ फरमा हैं, ये सारे इनके अजीज वकरबा, हम तकरीबन 7 जुमरात लगातार हाजी साहब के घर जिक्र की महफिल होती रही, कुरान पाक की तिलावत होती रही लगातार। आपके सामने ख़त्म कुल के मौके पे बहुत ग्रैंड महफिल हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भरपूर एहतिमाम। ये इनका ज़ौक़, इनकी मोहब्बत, अल्लाह ताला इसमें मज़ीद इजाफा फरमाए और हमें भी अपने महबूब नबी की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। मैं ये जुमले हज़रात, आज तीसरा चौथा दिन लगातार हमारा जो इशा के बाद दर्स कुरान, दर्स हदीस होता है, मैं अपने अहबाब की खिदमत में ये जुमले अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह ने ज़ुबान दी है अपने ज़िक्र के लिए, अपने नबी के ज़िक्र के लिए। अल्लाह ने जो ज़ुबान अता फरमाई हज़रत, ये लग़वियात बकने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि इस पे अल्लाह का जिक्र हो, जिक्र खुदा भी हो, जिक्र मुस्तफ़ा भी हो। और हमारा ये ईमान है, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे। ये नहीं हज़रात, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अल्लाह के नबी का जिक्र आए, जुबान गूंगी हो जाए, ये नहीं हो सकता। हम कहते हैं ये जुबान अल्लाह ने दी है, अपने जिक्र के लिए दी है, अपने नबी के जिक्र के लिए दी है। जुबान ताबवद्दर दहां जाएगीर, सनाए मोहम्मद बवत्तिल पजीर। जब तक मुंह में जुबान रहेगी, इमामुल अंबिया का जिक्र होता रहे। अल्लाह अल मुख्तसर, मेरे पास 4 पेपर हैं, 4 पेपर, ये 4 पेपर, ये तो हज़रात वो तहाइफ हैं जो औलाद ने, अजीज वकरबा ने हाजी साहब को पेश करने हैं। मैंने अर्ज कर रहा था, मुझे चारों भाइयों ने बारी बारी, आज पूरा हफ्ता 10 दिन हो गए, मुझे ये बार बार आपने बहुत लंबा बयान करना है, हमारे अब्बू आपसे बड़ा प्यार करते थे, हाजी साहब बड़ा मोहब्बत करते थे, हम आपसे बड़ा लंबा बयान, 1.5-2 घंटे, मैंने कहा लिमिट है हज़रात ने बैठने हैं सारे दोस्त, और मेरा एक मिजाज है ताकि सारे दोस्त जो आए हैं हाजिरी पेश करें, वरना बंदा बोलता रहे 2-2 घंटे हज़रात। लेकिन हर बंदे का एहसास करना है, हर बंदे का जो आया है, ताकि हाजिरी पे एक ही बंदा माइक पे बैठ जाए हज़रात जी वकर, मून साउंड चलाने वाले हों हज़रात, मेरा भाई मून साउंड वाले हों, 4 डब्बे लगे हों, माहौल सजा हो, उस शाखान मुस्तफ़ा सुन रहे हों, हर किसी का दिल करता है मैं जिक्र मुस्तफ़ा करता रहूं, लेकिन एक लिमिट है। बहरहाल उसी पर इंशाअल्लाह इख्तिताम। हज़रात उस्ताद गिरामी, अल्लाह ताला हर किसी के वालिदैन को सलामत रखे, मिलके कहने आमीन। मैं बिला तमहीद ये जुमले अर्ज करूंगा। वालिदैन बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। मेरे भाइयों ने जैसा मुझे कहा, मैं उसी मौजू पर, हज़रात उस्ताद गिरामी, अल्लाह की नेमत है माँ बाप। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक जगह नहीं, ये जुमले में हर मौके पर अर्ज करता हूँ, कुरान मजीद अल्लाह की कलाम है, बेमिसाल रब का बेमिसाल कलाम है। कुरान की मिसल कोई कलाम, बोलिए कुरान की मिसल कोई कलाम, सहीफा जो भी हो वो मिसल कुरान हो नहीं सकता, सहीफा जो भी हो वो मिसल कुरान हो नहीं सकता। मुनाफिक को कभी एहसास ईमान हो नहीं सकता, और न हो ताज़ीम जिसके दिल में सरकार दो आलम की इबादत लाख करे वो मुसलमान हो नहीं सकता।
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, उलमाए अहले सुन्नत। हज़रात दोस्तान गिरामी कद्र, मैंने अर्ज किया अल्लाह तबारक व तआला का लारैब कलम सहीफ़ इनक़िलाब कुरान मजीद, अल्लाह तबारक व तआला ने एक मौके पर नहीं कितने मौके पर खालिक की कायनात ने अपने बंदों को बार बार रियलाइज कराया, बार बार याद दहानी, बार बार तज़कीर के लिए हजरत अल्लाह अपने बंदों की तरबियत के लिए फरमाया वालिदैन के साथ अच्छा सलूक, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, वालिदैन से बातें करनी है यूं करनी है, कलाम करना ऐसे करना है, वालिदैन के सामने बैठना ऐसे बैठना है, उनसे हम कलाम होना ऐसे होना है, उनके पास जाना है तो ऐसे जाना है। दोस्तान गिरामी कद्र ताजदारी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों, रब ने फरमाया व इज़ अखज़ना मीसाक बनी इसराईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व इज़ अखज़ना मीसाक बनी इसराईल। हज़रात दोस्तान गिरामी, इज़ उज़कुर के माना में है, इज़ उज़कुर के माना में है, रब फरमाता मेरे महबूब सोनिया याद करो वो वक़्त जब रब ताला ने, जब हमने कौमे बनु इस्राइल से वादा लिया, व इज़ अखज़ना मीसाक बनी इस्राइल, जब हमने बनु इस्राइलियों से वादा लिया ला ताबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करना, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत, सारे बोलेंगे मेरी जानिब देख रहे हैं जी, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करना, अल्लाह के अलावा किसी की ना इबादत ना करना। आगे फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। दोस्तान गिरामी कद्र, रब ताला ने दोस्तों अपने बंदों को बार बार हुक्म दिया वालिदैन के साथ अच्छा सलूक, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना। इमामुल अंबिया करीम नबी के गुलामों, हमारे नबी ने हमें दावत फिक्र दी, ताजदारी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाया मेरे गुलामों माँ बाप का अदब करना, बाप जन्नत का दरमियाना दरवाजा है, बाप राजी है तो रब राजी है, बाप की दुआ को अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं करता, बाप की दुआ को अल्लाह रद्द, बोलिए बोलिए, बाप की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता। इमाम अंबिया ने फरमाया तीन दुआएं अल्लाह रद्द नहीं करता, सलासु दावतिन मुस्तजाबातुन, दावतुल मज़लूम व दावतुल मुसाफिर व दावतुल वालिदी लिल वलदी। मेरे नबी ने, हमारे नबी ने फरमाया बाप की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, बाप जन्नत का दरमियाना दरवाजा, अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह। हज़रात अल्लाह के महबूब नबी ने फरमाया बाप की रजा में रब की रजा है, बाप की रजा में रब की रजा है, बाप राजी तो रब, सारे बोलेंगे बाप राजी तो रब राजी, बाप राजी तो रब राजी, बाप नाराज तो रब नाराज। हजरात मैं ये जुमले कितने मौके में सैकड़ों मर्तबा ये जुमले अर्ज कर चुका हूँ, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जवानों, बंदा कुरान का कारी है, बंदा कुरान का हाफिज है, बंदा अल्लामा है, फहामा है, मुफ्ती है, शेखुल हदीस है, शेखुल तफसीर, बहुत बड़ा अदीब, बहुत बड़ा खतीब, बहुत बड़ा नात खान, बहुत बड़ा कारी, बहुत बड़ा हाफिज। हज़रात अल्लाह का जिक्र करने वाला, नमाज पंजगाना अदा करने वाला, नवाफिल अदा करने वाला, इशराक अवाबीन चाश्त पढ़ने वाला, तहज्जुद की नमाज अदा करने वाला, बहुत बड़े सदका तो खैरात करने वाला, हर हज़रात हर साल उम्रा करके आने वाला, हर तीसरे साल हज करके आने वाला, बहुत बड़ा अलहाज। हज़रात लेकिन अगर माँ बाप का गुस्ताख है, ना रब राजी है, ना रब का रसूल राजी है, मिलके कह दे सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हज़रात दोस्तान गिरामी, इमामुल अंबिया ताजदारे कायनात के सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी ने खाली ज़ुबानी नहीं फरमाया, मैं अर्ज कर चुका हूँ करीम नबी के वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया हुजूर की विलादत से पहले, जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हुजूर की मिलाद से पहले हो गया, जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हुजूर की विलादत से पहले। सैयदा आमिना हुजूर की बचपन है, बचपन का ज़माना है, सैयदा पाक का भी इंतकाल हो गया। साहबा कहते हैं हम एक दिन बैठे हैं, हमने देखा अल्लाह के नबी खड़े हो गए, मिलके कहते सुभान अल्लाह।
अल्लाह अकबर। सैयदा ज़हरा पाक हजूर की साहबजादी अल्लाह के नबी की बारगाह में आती, हजूर खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं। हज़रत सैयदा ज़हरा इमामुल अंबिया की साहबजादी जब हुजूर के पास आती, अल्लाह के महबूब नबी खड़े होकर इस्तकबाल करते, अपनी साहबजादी को अपनी जगह पे बिठाते। इमामुल अंबिया अपनी साहबजादी का माथा चूमते, अपनी बेटी फातिमा ज़हरा के हाथों का बोसा लेते। मेरी बेटी आ गई। हजरात दोस्तों ने साहबा कहते हम हैरान रह गए। अल्लाह के महबूब नबी जलवा फरमा ताजदारी कायनात खड़े हो गए। साहबा देख रहे हैं अल्लाह के महबूब नबी आगे चले, ताजदारी कायनात में एक बूढ़ी औरत आ रही है। अल्लाह के महबूब नबी उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं, उन्हें सहारा देते हैं। वो बूढ़ी औरत इमामुल अंबिया ताजदारी कायनात के माथे को बोसा लेती है, इमामुल अंबिया का हाथ चूमती है, ताजदारी कायनात के कंधों पे हाथ फेरती है। इमामुल अंबिया उस औरत को सहारा देकर साहबा देखते हैं वो औरत चल नहीं सकती। वो औरत बड़ी कमजोर, बूढ़ी बीबी, नकाहत और कमजोरी की वजह से, बुढ़ापे की वजह से चंद कदम चले बैठ जाए, चंद कदम चले बैठ जाए। अल्लाह का नबी बूढ़ी औरत को सहारा दे के ला रहे हैं। साहबा हैरान, आने वाली बीबी कौन जिसका इस्तकबाल करने वाला नबियों का इमाम है, जिनका इस्तकबाल करने वाला नबियों का इमाम है, जिनका इस्तकबाल करने वाला नबियों का इमाम है। दोस्तान गिरामी कद्र ताजदारी कायनात के गुलामों, हज़रात साहबा कहते हैं अल्लाह के महबूब नबी उस बूढ़ी औरत को साथ लाते हैं। साथ लाकर अपने कंबल को उतारा अपने कंधों से, अपनी चादर उतारी अपने कंधे से, जमीन पे बिछाई। आने वाली बूढ़ी औरत को अपनी चादर पे बिठाया। अल्लाह का महबूब नबी ताजदारी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सामने बैठ जाते हैं। साहबा कहते हैं हम देख रहे थे आने वाली बूढ़ी औरत को इमामुल अंबिया ने अपनी चादर पे बिछाया, सामने बैठ जाते हैं। वो बूढ़ी औरत अल्लाह के नबी से कलाम करती है। हजरात नकाहत की वजह से कमजोरी है, ऊंचा बोल नहीं सकती, हमारे नबी कान लगा के सुन रहे हैं। मिलके कहना सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब नबी, मेहरबान, अल्लाह के महबूब नबी ताजदारी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बड़े ध्यान के साथ कान लगा के सुन रहे हैं। हज़रात दोस्तों ने गिरामी, वो औरत इमामुल अंबिया से प्यार कर रही है। अल्लाह के महबूब नबी का कंधा झुका हुआ, ताजदारी कायनात का सर अनवर झुका हुआ। वो बूढ़ी औरत इमामुल अंबिया के सर पे हाथ फेरे, कभी बालों में उंगलियां डाले, मोहब्बत का इजहार। अल्लाह के महबूब नबी सामने बैठे हैं, वो औरत जाने लगी। अल्लाह के नबी ने तोहफे अता फरमाए, अल्लाह के नबी ने हदाया अता फरमाए। अलविदा किया, सहारा दे के उठाया, अलविदा करके वापस आए। साहबा ने पूछा जी आने वाली कौन जिसका इस्तकबाल नबियों के इमाम ने किया है? बताया गया ये आम नहीं, ये सैयदा हलीमा सादिया है। ये आम बीबी नहीं, वहनी वहनी हलीमा दाई, वहनी वहनी हलीमा दाई। तूने कैसी किस्मत पाई, तेरे घर में रहमत परवरदिगार आई। हज़रात दोस्तों ने गिरामी कद्र इमामुल अंबिया के गुलामों ताजदारे कायनात ने गुलामों को दावत फिक्र दी। मेरे गुलामों माँ बाप का अदब करना, मेरे गुलामों माँ बाप की खिदमत करना, मेरे गुलामों माँ बाप की बेअदबी ना करना। ये जवानी चली जाएगी, ये जवानी चली जाएगी, ये अकड़ खत्म हो जाएगी। कभी बाप के सामने अकड़ का मुजाहिरा ना करना, कभी बाप के सामने जवान बन के ना जाना, कभी बाप के सामने सरदार बन के ना जाना, कभी बाप के सामने ओहदा लेके ना जाना। मैंने हजरात बड़े बड़े बयानात टीवी पे बड़ी बड़ी खबरें देखी, बेटा जज हो गया, बाप ने बेटा जज बनाया, जज हो गया। हजरात बाप गांव से मिलने आया, हजरात बेटा अफसर हो गया, ऑफिस में बैठा है मातहतों के साथ। बाप हजरात पेंडू देहाती किस्म का, हजरात वकार सादा किस्म का। मैंने पेंडू लफ्ज बोले, महसूस नहीं करना, इंतहाई सादा जिंदगी गुजारने वाला बाबा। हजरात अहमद बांधा हुआ है, लंबे कपड़े पहने हुए हैं, सर पे पगड़ी बांधी हुई,
पाँव में चप्पल पहना हुआ हजरात जब ऑफिस में आया बेटे को मिलने, देहात से आया वो बाप जिसने जवानी अपने बच्चे के लिए हजरात गुजार दी, जिसने अपने बच्चे के लिए ना धूप देखी ना छांव देखी, ना दिन देखा ना रात देखी, ना सर्दी देखी ना गर्मी देखी, 18-18 घंटे काम करने वाला बाबा हजरात अपनी जवानी बच्चे के हजरात आराम के लिए कुर्बान करने वाला, ना अच्छा खाया है ना अच्छा पहना है ना अच्छा पिया है, सब कुछ अपने बच्चे के लिए किया। लेकिन जब आज अपने बच्चे के दरवाजे पे आया, बच्चे के दफ्तर में आया, बेटे को जज बनाया, बेटे को डॉक्टर बनाया, हजरात बेटे को बड़ा अफसर बनाया, आज बेटा अपने मातहतों से कहता है हजरात जब पूछने वाले ने पूछा, दोस्त ने पूछा, वकीलों ने पूछा, जजों ने पूछा, अपने साथियों ने पूछा, साहब ये बाबा कौन आया है? बच्चे ने कहा ये हमारे गांव से है, ये दूर का रिश्तेदार है, हमारे गांव से आया है, ये हमारे नौकर है। माँ के लिए कह दिया ये नौकरानी है, बाप के लिए कह दिया ये नौकर है। हजरात ऐसी औलाद को क्या करना? हजरत जी वकार कभी भी बाप की तौहीन नहीं करनी, कभी भी माँ की तौहीन नहीं करनी, कभी भी बाप की बेअदबी नहीं करनी। दोस्तों अदब करोगे रब भी राजी है, रब का रसूल भी राजी है। अल्लाह इज्जतों के ताज अता फरमाए। हमने कोई नहीं देखा ऐसा बंदा, हमने नहीं देखा जो माँ बाप का अदब करे हजरत जी वकार और फिर हजरात रुस्वा हो जाए। हमने बादब बंदे को रुस्वा होते नहीं देखा। हजरात अदब वाला बंदा रुस्वा नहीं होता, जलील ओ खुदा की इज्जत की कसम जिनके लिए मां दुआ करती हो। अल्लाह अकबर। जनाब मूसा कोई तूर पे जा रहे हैं, कोई तूर पे अल्लाह की बारगाह में हाजिरी के लिए, मुलाकात के लिए अल्लाह से हम कलाम। रब ने फरमाया मूसा संभल के आना, रब ने फरमाया मूसा संभल के आना, मूसा संभल के आना। या अल्लाह पहले तो कभी नहीं कहा, पहले भी आता हूं कलाम करने। या अल्लाह पहले कभी नहीं कहा मूसा संभल के आना, मूसा एहतियात से आना। या अल्लाह आज पहली मर्तबा नहीं आ रहा तूर पे, मौला पहले भी आता रहो, पहले ये जुमले कभी नहीं फरमाए। खालिक कायनात ने फरमाया मूसा मैंने पहले कभी नहीं कहा, पहले तेरी बूढ़ी माँ तेरे लिए दुआ करती थी, तेरी बूढ़ी माँ घर में मौजूद तेरे लिए हर वक्त हाथ उठा के मेरे रब्बा मेरे मालिक है, मेरे मौला मेरा बेटा मूसा आ रहा है। या अल्लाह करम नवाजियाँ फरमाना ऐ मूसा आज वो दुआ करने वाली माँ मौजूद नहीं। हजरात दोस्तों ने गिरामी कदर, मैं ऐसे जवान को क्या करूं, हजरात ऐसी बेटी को बेटे को क्या करूं। बाप बूढ़ा हो गया, माँ बूढ़ी हो गई, बीवी ने कहा तेरी माँ काम कोई नहीं करती, लेटी रहती है, तेरा बाप खंगता है, खंगारता है, खांसता है, हमारे बच्चे भी आराम होते हैं। बच्चों के दोस्तों ने, बच्चियों की सहेलियों ने आना है, इस माई को बोलने का नहीं पता, इस बाप को खाने का नहीं पता, इस बाबे को बोलने का नहीं पता, जाओ इन्हें कहीं जाके छोड़ो। बच्चा बाप को लेकर जा रहा है। हजरात दोस्तों ने गिरामी कद्र, अल्लाह की रहमत उस दिन हजरात घर से अलविदा हो जाती है। जब बंदा माँ बाप को अपने घर से, जब बंदा माँ बाप को घर से अलविदा करता है, अल्लाह की रहमत लूट जाती है, अल्लाह की रहमत रूठ जाती है, बरकाते खुदाबंदी रूठ जाती है। अल्लाह तबारक व तआला अदब की तौफीक अता फरमाए। एक नौजवान है अपने बाप को कहने लगा अब्बा जी आपकी वजह से ना बच्चों के आराम में खलल आता है, तो मैं आपको लेके जाता हूँ, आपको कहीं और छोड़ आता हूँ। बाबा जी को पकड़ा ना, बाबा जी को, अल्लाह अकबर। बाबे की आंखों में, औलाद की वजह से जब माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाएं, मुझे बताइए औलाद की नमाजें सदकात और खैरात कबूल होते हैं? जो औलादें माँ बाप को रुलाएं, हजरात जिनकी वजह से औलाद की बेअदबी की वजह से माँ की आंखों में आंसू आ जाएं, बाप की आंखों में आंसू आ जाएं, वो औलाद का मैं बहुत बड़ा सखी हूं, मैं बड़े सदकात, बड़े खैरात, बड़े उम्रे, बड़े हज, बड़े नफली इबादतें, बड़ा जिक्र अज़कार, ना ये जिक्र फायदा नहीं देगा। मैं अपने दोस्तों को बार बार कहता हूं फराइज की अदायगी करते जाओ, फराइज की अदायगी करते जाओ। अगर टाइम नहीं मिलता तो ना मिले,
नफिल ना पढ़ सको तो ना पढ़ो, माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो, बाप के पास आके बैठ जाओ, बाप के पाँव दबाओ, बाप की टांगे दबाओ, बाप बीमार है पास बैठ जाओ, रात सारी रात बैठो बाप के सराहने पे, पानी का पूछो, दवा का पूछो, आराम का ख्याल रखो, कपड़े पूछो बाप के, हजरत जीव का सफाई का ख्याल रखो, खाने पीने का ख्याल रखो। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब माँ बाप की खिदमत करोगे, माँ बाप ने हाथ उठा दिए, अल्लाह इज्जतों के ताज अता कर देता है, अल्लाह इज्जतों के ताज। बाबे ने कहा ठीक है मेरे बच्चे, जैसे तेरी मर्जी, तेरी बीवी परेशान होती है, मैं तेरा घर नहीं खराब करना चाहता, तेरे बच्चे बेआराम होते हैं, मैं चला जाता हूँ, घर छोड़ जाता हूँ। बच्चे ने हजरत एक कंबल लिया, कंबल अब्बा जी को छोड़ने जा रहे हैं, कंबल लिया ना कि बाबे ने कहीं रहना तो है, चलो बाबा आराम करेगा। इस नौजवान का एक बेटा है, बाज़ औक़ात बच्चे हजरत बड़ी सबक आमोज बात कर जाते हैं। बच्चे ने देखा कि मेरे दादे को मेरा बाप लेके जा रहा है, बच्चे ने कहा अब्बा जी मैं भी साथ चलूंगा। हजरत के नौजवान बाप को लेकर गाड़ी में बिठाकर एक वीराने में गार में जाके छोड़ आया, कंबल बाप के हवाले किया, अब्बा जी खाना शाना पहुंच जाया करेगा, ये कंबल है, आधा आपने नीचे लेना है, आधा आपने ऊपर लेना है। जब वापस आने लगा, बाप ने कोई हजरत बात नहीं की, बाप ने कोई गिला शिकवा नहीं किया, वो बच्चा वहां खड़ा हो गया। बच्चे ने हजरत कैंची पकड़ी हुई, बच्चा हजरत कंबल को दो टुकड़े कर रहा है। बाप जब देखा, बाप ने देखा कि मेरा बच्चा आया नहीं, गाड़ी में बैठा नहीं, वापस पलटा, देखा बच्चा तो कैंची के साथ कंबल के दो टुकड़े कर चुका है। ओ बच्चे तूने ये क्या किया, एक ही कंबल मैं तेरे दादे को दे के जा रहा हूँ, आधा नीचे बिछाना है, आधा ऊपर लेना है, वो भी तूने आधा काट लिया। बच्चे ने जुमला बोला, बच्चे ने हजरत दिल के कानों से सुनना है, होश के कानों से सुनना है। बच्चे ने कहा बाजी आज मेरा दादा बूढ़ा हो गया, आज आप जवान हो गए, कल आपने बूढ़ा होना है, मैंने जवान होना है। आज बाबा जी बूढ़े हो गए, आप जवान हैं, कल आपने बूढ़ा होना है, मैंने जवान होना है। अगर आज आप मेरे दादा को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, कल आपको मैं यहाँ छोड़ के जाऊँगा, और आधा कंबल इसलिए लेके जा रहा हूँ, जब आप बूढ़े हो जाएंगे मैं आपको इसी गार में छोड़ के जाऊँगा, आधा कंबल दे के जाऊँगा। हजरत नौजवान के दिल पर बात ने असर किया, बाप के कदमों में गिर गया, आंसू बहाए, मेरे अब्बा मुझे माफ कर दो। बाद नौजवान वैसे टाइट हो जाते हैं, ये अब्बे ने बड़ी ज्यादती की है जी, मैंने माफी कोई नहीं मांगनी। मैंने कहा माँ बाप ज्यादती नहीं करते, ये जुमला औलाद को जेब नहीं देता, ये मेरा अपना एक मिजाज है, औलाद को जेब नहीं देता कि औलाद कहे कि माँ बाप ने ज्यादती की है। तुझे जवान किया यही ज्यादती थी, तेरी दुनिया में लाने का सबब बने यही ज्यादती थी, तेरे लिए तालीम का बंदोबस्त किया ये जुल्म किया तुझ पर, तुझे तरबियत की, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा लिविंग स्टाइल, अच्छी रिहायशी, ये ज्यादती थी। वालिदैन ज्यादती नहीं करते। और बाद नौजवान कहते हैं अब्बा जी माफी मांगन। मैंने कहा क्या बात है तेरी, जो बंदा माँ बाप को झुकाए हजरत जी वकार, वो कायनात में कभी भी इज्जत नहीं पा सकता। झुकना औलाद में है, अगर जाहिरी तौर पे ये लगता है कि वहां से बात हुई है तब भी औलाद झुकेगी, बेटा झुकेगा, बेटी झुकेगी। खुदा की इज्जत की कसम, जो माँ बाप के आगे झुक जाए रब ताला दुनियादार के आगे झुकने से बचा लेता है। हज़रात दोस्तान गिरामी, माँ बाप की खिदमत करें, जाना हर किसी ने है, मौत एक अटल हकीकत है। हाजी साहब बड़ी मोहब्बत वाले, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाले हमारे बुजुर्ग नमाजी हज़रत जी वकार, ये इसी वजह से आज उनके इसाले सवाब के लिए जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजी। और ये बात याद रखें, करीम नबी, मैं पढ़ रहा था यहाँ, लाखों मरतबा दरूद पाक पढ़ा गया हाजी साहब के इसाले सवाब के लिए, लाखों मरतबा कलमा शरीफ। चलें इसी पर एक बात कर लेता हूँ। दरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह ताला हर हाल में कबूल करता है, अल्लाह हर हाल में। एक नौजवान कहता है मैं हज पे जा रहा था, मेरे साथ मेरे वालिद गिरामी, मेरे अब्बा जी भी हज पे, बाप बेटा हज पे जा रहे हैं। दौरान सफर मेरे बाप का इंतकाल हो गया, दौरान सफर बाप का। अजान सुन लें जी, साथ मस्जिद में अजान हो, 12:30 की अजान।
अर्ज कर रहा था, नौजवान कहता है मैं अपने बाप के साथ हज पे जा, दौरान सफ़र बाप का इंतकाल हो गया। सफ़र है, परदेसी बंदा परदेसी होता है, बाप परेशान हो गया। दौरान सफ़र बाप का इंतकाल हो गया, न कोई मेरा रिश्तेदार साथ है न कोई इलाका है। इतने में मैंने अपने बाप के चेहरे पे चादर डाल दी। थोड़ी देर के बाद मेरा दिल किया, मैं अपने मोहब्बत थी, बाप से मोहब्बत थी, बाप के साथ हज करने जा रहा था, मैं बाप का चेहरा तो देखूं। मैंने जब चादर हटाई तो बाप का चेहरा काला हो चुका है, बाप का चेहरा स्याह हो चुका है। मैं बड़ा परेशान। दौरान सफ़र बाप का इंतकाल भी कर गया, चेहरा ऐसा है देखने के काबिल नहीं, अगर मैं किसी को बुलाता हूँ लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं बड़ा परेशान हो गया। हज़रात वो नौजवान कहता है मैं अपने बाप की वजह से, पता नहीं किस वजह से मेरे बाप का चेहरा स्याह हो गया, काला हो गया, परेशान हो गया, आंखों में आंसू आ गए। इतने में मैंने क्या देखा, एक नूरानी चेहरे वाला, एक मुकद्दस पेशानी वाला, चमकती पेशानी वाला, खुशबू हजरात मुझे आई महसूस हुई। एक नूरानी चेहरे वाली शख्सियत, साथ उनके नौजवान मौजूद हैं। आते हैं, आए मेरे पास, आए मेरे करीब, आए मेरे वालिद गिरामी की डेड बॉडी से चादर को हटाया, कपड़े को हटाया, मेरे बाप के चेहरे पे अपना नूरानी नूरानी हाथ फेरा। मेरे बाप के हजरात, नौजवान कहते चेहरे पर जब हाथ फेरा मेरे बाप का चेहरा चमकने लगे, मेरे बाप का चेहरा रोशन हो गया। जब मेरी परेशानी दूर हो गई, मैंने देखा मेरा बाप का चेहरा 14वीं रात की तरह चमक रहा है। मेरा दिल खुश हो गया, मैं कदमों में गिरा, मैंने अर्ज की, मैंने आपको पहचाना नहीं, आपने मेरी परेशानी हल कर दी। मेरे बाप का चेहरा तो काला हो गया था, स्याह हो गया था, आपने बड़ी मेहरबानी फरमाई, मुझे तारफ तो करवाइए, मैंने आपको पहचाना नहीं। आने वाली शख्सियत ने कहा, नौजवान तूने मुझे जाना नहीं, पहचाना नहीं, मैं तेरा नबी, मैं तेरा नबी, तेरे बाप का नबी, मैं नबियों का इमाम। मैंने तेरे बाप के चेहरे पे हाथ फेरा, वजह ये तेरा बाप कई मर्तबा जिंदगी में, कई मर्तबा ऐसे मौके आए, बार बार मेरी बारगाह में दरूद सलाम का नजराना, बार बार मेरी बारगाह में दरूद सलाम का नजराना, मुश्किल जो सर पे आ पड़ी आका तेरे ही नाम से टली, मुश्किल जो सर पे आ पड़ी मेरे आका तेरे ही नाम से टली, मुश्किल कुशा है तेरा नाम, तुझ पे करोड़ों दरूदो सलाम। हज़रात हाजी साहब जब भी चलते मस्जिद में जाते हाथ में तस्वीर है। हाजी साहब सारी जिंदगी आपने गुजारी, मैं तो 5 साल 4 साल गुजारे हैं उनके साथ। हज़रात उनका चेहरा, उनकी दाढ़ी, उनके सर के बाल, उनका लिबास, उनका चलना, हज़रत जी वक़ार ये बताता था ये बंदा अपने नबी का गुलाम है, ये बंदा अपने महबूब नबी से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह का जिक्र करने वाला, तस्वीर हाथ में अल्लाह का जिक्र हो रहा है, कलमा शरीफ का जिक्र, दरूद पाक इमामुल अंबिया की बारगाह में पेश हो रहा है। जब भी मस्जिद के अंदर महफिल पाक, खत्म पाक, कोई भी खत्म पाक, कोई भी महफिल पाक, भरपूर अंदाज के साथ पढ़ाई और भरपूर अंदाज के साथ शिरकत। हज़रात सोने गिरामी कद्र, आज उनकी रूको शाले सवाब के लिए आज उनके बच्चों ने, अजीज व अक़रबा ने महफिल पाक को सजा के हज़रात ये बताया है, हमारा बाप भी अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता था, हमारा बाप भी अल्लाह के महबूब नबी का गुलाम, हम भी अपने नबी के गुलाम हैं। हज़रात अल्लाह के जिक्र मैं अर्ज कर रहा था, हज़रत जुनैद बगदादी 13 लाख मरतबा कलमा शरीफ यहाँ मौजूद है, लिखा हुआ 13 लाख मरतबा। कितनी मरतबा? मेरे ख्याल में 13 लाख मरतबा। ये 4 पेपर पढ़ाई के, ये 4 पेपर पढ़ाई के, दिखलावा नहीं करना, अल्लाह कबूल करे। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, हज़रत जुनैद बगदादी के पास एक मुरीद आया, आपका मुरीद है, कश्फुल कुबूर अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। हज़रात उसने कशफ के जरिए देखा माँ फौत हो गई कि माँ दोज़ख में है, माँ अजाब में मुब्तला है, माँ अजाब में मुब्तला है। हज़रात आपने पूछा, जनाब जुनैद बगदादी ने पूछा, नौजवान तू परेशान लगता है, तेरा चेहरा लगता है तू बड़ा परेशान। अर्ज़ की हुजूर वाला, मैंने कश्फ के जरिए माँ को देखा, मेरी माँ का अजाब हो रहा है, मेरी माँ फौत हो गई, आज मेरी माँ पे अजाब हो रहा है। अल्लाह के महबूब नबी के गुलामों, कलमे की बड़ी फजीलत हज़रत जुनैद बगदादी ने 1,75,000 मरतबा कलमा पढ़ रखा है। कितना? 1,75,000 मरतबा कलमा आपने दिल ही दिल में अपने उस मुरीद नौजवान की माँ को
कोई रूको इशाले सवाब कर दिया, नौजवान की माँ कोई रूको जब इशाले सवाब किया। अब फिर दोबारा नौजवान का चेहरा रात रोशन हो गया, खुश हो गया, हशाश बशाश हो गया, परेशानी खत्म हो गई। जनाब जुनैद बगदादी ने पूछा, ऐ नौजवान, पहले 10 मिनट पहले तेरा चेहरा बड़ी परेशानी के आसार थे, अब तू खुश नजर आता है। अर्ज की हुजूर वाला, पहले मैंने कष्ट के जरिए देखा था, मेरी माँ अजाब में मुब्तला थी, माँ की वजह से परेशान हो गया। अब मैंने कष्ट के जरिए देखा है, मेरी माँ पर अजाब खत्म हो गया। रब ताला ने करम नवाजी फरमाई। जनाब जुनैद बगदादी ने फरमाया, मैंने तेरी माँ की रूह को 1,75,000 मर्तबा कलमे का सवाब पेश किया है। ये लाखों मर्तबा दरूद पाक, कलमा दीगर जिक्र वज़कात, 100 से ज्यादा मर्तबा कुरान पाक के खत्म। लेकिन मानना पड़ेगा ई शहादत बज़ोरे बाजू नेस्त, ई शहादत बज़ोरे बाजू नेस्त, ता न बख्शद खुदाए बख्शिंदा। ये एजाज हर किसी को नहीं मिलते, अल्लाह जिसे चाहता है अता फरमा देता है। हज़रात में अर्ज कर रहा था, जाना हर किसी ने है, मौत का डल हकीकत है। हाजी साहब की औलाद वह अपने वालिद गिरामी की खिदमत करती रही, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। आरिफ खड़ी रूमी कश्मीर हजरत मियाँ मोहम्मद कादरी हमें भी दावत फ़िक्र देते हैं, हमारी ज़िंदगी भी गुजर रही है। आरिफ खड़ी ने कहा था, सुभान अल्लाह, दीगर ढली शामा पैया। हम देखते हैं हमारी माँ का इंतकाल, बाप का इंतकाल, भाई का, बहन का, अजीज व अक़रबा, दोस्त अहबाब चले गए। जो गया है वापस आता ही, जो एक दफ़ा चला गया मौत वाक़ई हो गई। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। हर चीज़ ने फना हो जाना है, हर मखलूक ने फना हो जाना है। आरिफ खड़ी ने कहा था, लोगो दीगर ढली शामा पैया ते पंछी वतना नू आए, दीगर ढली शामा पैया ते पंछी वतना नू आए। ओ नहीं आए फेरी मुहम्मद ते मौत जिनू ले जाए। और हजरत बाबा फरीद अलैहि रहमान ने कहा था, आहा काले वाली मुसाफिर होए। अल्लाहु अकबर। बाबा फरीद अलैहि रहमान ने बड़ा खूबसूरत, उठ फरीदा सुतिया ते तेरी दाढ़ी आया भूरे, उठ फरीदा सुतिया ते तेरी दाढ़ी आया भूरे, तेरा अग्गा नेड़े आ गया ते तेरा पिछा रह गया दूर। काले वाल मुसाफिर होए, यारो चिट्टियां डेरा लाया, काले वाली मुसाफिर होए ते चिट्टियां डेरा लाया। अख खोली मुहम्मद बख्शा ते मौत सनेड़ा आया। अल्लाह के महबूब नबी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जनाब इज़राइल को फरमाया था, इज़राइल बताओ तो सही, वैसे आ जाते हो, बगैर बताए आ जाते हो, अपना पैगाम भेजा करो, अपना पैगाम भेजा करो, कोई एलची कोई कासिद भेजा करो, ताकि बंदे को पता चल जाए मौत का वक़्त करीब है। हज़रत इमामुल अंबिया ताजदार कायनात की बारगाह में जनाब इज़राइल ने अर्ज़ किया, सोनिया ये बुढ़ापे का आ जाना, ये दाढ़ी का सफ़ेद हो जाना, ये कमर का झुक जाना, ये बुढ़ापे का आ जाना, बंदे का कमज़ोर हो जाना, चल ना सकना, आंखें मौजूद नज़र कमज़ोर हो गई, कान मौजूद समाज कमज़ोर हो गई, ज़ुबान मौजूद है लेकिन अपनी मर्जी से उस तरह कलाम नहीं कर सकता, मुंह के दांत ख़त्म हो गए, कमज़ोरी आ गई, बुढ़ापा गया, सर के बाल सफ़ेद हो गए, कमर झुक गई। या रसूल अल्लाह ये सारे मेरे कासिद हैं। जब बुढ़ापा आ जाए बंदे को समझ जाना चाहिए मौत का वक़्त आने वाला है। जब समाज कमज़ोर हो गई, चलना मुश्किल हो गया, उम्र ज़्यादा हो गई, सर के बाल सफ़ेद हो गए, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए, समझ जाना चाहिए मौत का वक़्त करीब। और अल्लाह के महबूब नबी के गुलामों ताजदारी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे गुलामों ये दुनिया का माल भी आजमाइश है, तुम्हारी औलाद भी आजमाइश है, दुनिया की रंगीनियों में खो न जाना, ये दुनिया की दौलत साथ जाने वाली
बोलिए बोलिए, दुनिया की दौलत, बड़े बड़े अमीर आदमी। अगर हम थोड़ा सा गौर करें, बंदा जब दुनिया से जाता है जो लिबास पहनता है वो लिबास ही हमें दावत फिक्र देता है, उसको कोई जेब शेब होती। हजरात आज मेरे पास जेबें हैं, मेरे कपड़ों को जेबें लगी हैं। हजरात वॉलेट रखा है, पर्स रखा है, खजाने हैं, ज्वेलरी है, दोस्तान गिरामी, बैंक बैलेंस, सरमाया जागीर। लेकिन कब्र का मुसाफिर है, बरज़ख का मुसाफिर है, कब्र की जिंदगी की जानिब जा रहे हैं। हम अपने कंधों पे उठा के लेके जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लिबास पहनाया है, चादरें दो सफेद चादरें, अनसिली चादरें, जेब कोई नहीं। जाने वाला दावत फिक्र देता है, दुनिया का माल जाने वाले, दुनिया के माल के पीछे दीन को बर्बाद न करना, मौत का वक्त मुकर्रर। आदम चिश्ती ने कहा था, लोगों आज हम कहते हैं ये मेरा भाई बड़ा प्यारा है, मेरी माँ से मुझे बड़ी मोहब्बत, ये मेरी बहन बड़ी प्यारी है, ये मेरा बेटा मुझे बड़ा प्यारा है। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, जब बंदा कब्र में जाता है, भाई कब्र में साथ नहीं जाता, बहन कब्र में साथ नहीं जाती, बेटा कब्र में साथ नहीं जाता, बेटी कब्र में साथ नहीं जाती, यार रिश्तेदार हजरात दोस्तियां साथ नहीं जाती, दुनिया की दौलत कब्र में साथ नहीं जाती, दुनिया का माल कब्र में साथ नहीं जाता। आदम चिश्ती ने कहा था, लोगों किसे नाल वफा ना की थी इस दुनिया पे एतबारी, किसे नाल वफा ना की थी इस दुनिया पे एतबारी, ना महबूब रिया कोई इथे ते यारो ना किसे दी सरदारी, इथे किसे दे पैर न लगे सब टुर गए बारो वारी, आजम इथे दिल ना लामी, आजम इथे दिल ना लामी, नहीं ते रोवेगा जांदी वारी। मिलके कह दें सुभान अल्लाह। हजरात दोस्तान गिरामी, ये दुनिया की दौलत साथ जाने वाली आखिरी जुमले हैं, आखिरी जुमले। सारे लोग बैठे हैं, अहबाब ने, बेटों ने, अजीज व अकरबा ने इसाले सवाब के लिए सारा एहतिमाम कर रखा है। हम सारे इंसान हैं अल्हम्दुलिल्लाह अशरफुल मखलूकात, सारी मखलूक अल्लाह की है, लेकिन इंसान सबसे आला है। इंसान बोलिए, हर लहज़े मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। ये बात किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। कहारी हो, गफ्फारी हो, कुद्दूसी हो, जबरूत, ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान, ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। हज़रात दोस्तान गिरामी कदर मैं कर रहा था, हम इंसान अल्हम्दुलिल्लाह, हमने यहाँ बैठ के कोई लग़वियात नहीं बकी, हमने अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह के नबी का जिक्र किया है, सुभान अल्लाह पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, दरूद पाक पढ़े, कुरान पाक की तिलावत की, कुरान पाक की तिलावत सुनी। हज़रात अल्लाह का जिक्र किया, इमामुल अंबिया का जिक्र किया, बच्चों ने किया, अहबाब ने किया। ये नेकियां, ये छोटी सी नेकियां नहीं हैं। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान ने हदीस मुबारक नकल की, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रावी, मेरे उस्ताद गिरामी कद्र, मुहसन मिल्लत इस्लामिया नवाज़ असर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने तफसीर ज़ियाउल कुरान में लिखा है, अल्लामा हजरत इमाम राजी ने तफसीर कबीर में लिखा है, ये हदीस मुबारक नकल की है, इमाम बुखारी ने हदीस मुबारक सही में नकल फरमाई। करीम नबी के चचा का बेटा जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, आप फरमाते हैं एक दिन मैं अल्लाह के नबी के साथ जा रहा था। सुनिएगा, हासिल कलाम जुमले हैं। 3 घंटे हो गए, 3.5 घंटे हो गए यहाँ बैठे हुए, आपको पता चलेगा हमारा यहाँ बैठना जाया नहीं गया। हजरात हम दुनियादारी के लिए नहीं बैठे, हम हजरात हाजी साहब के बेटों को मुंह दिखाने के लिए नहीं बैठे, हम दुनियादारी के लिए नहीं आए। हमारा यहाँ बैठना खालिसतन दीनदारी है। आपकी जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया, अल्हम्दुलिल्लाह का कलमा आपने अदा किया, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, दरूद पाक पढ़ा, कलमात तय्यबात पढ़े। हजरात उस्ताद गिरामी कद्र इन कलिमात का मकाम पेश करने जा रहा हूँ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अल्लाह के नबी का चचा का बेटा, अल्लाह के नबी का गुलाम,
मेरे नबी का सहाबी, मेरे नबी की दुआ से पैदा होने वाला करीम नबी के चचा का बेटा जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं एक दिन मैं अल्लाह के नबी के साथ जा रहा था, ताजदारी कायनात का गुजर होता है कब्रिस्तान के पास से। कब्रिस्तान, तवज्जो, कब्रिस्तान जाया करें, ये बारिशों का मौसम है, ये बारिशों का मौसम है मेरे भाइयों। बारिशें होती हैं, हज़रात कब्रें गिर जाती हैं, कब्रों में पानी चला जाता है। माँ को दफना के आ गया बेटा, साल हो गया बेटा कब्र पे नहीं गया। हज़रात बैंक में फौरन चला गया कि माँ के नाम का अकाउंट, अब्बे के नाम का अकाउंट कौन सा है। अलमारी का ताला चाबी नहीं मिली, तोड़ दिया। अब्बा जी आप पैसे कितने रखे गए। हज़रात खजाना देखने के लिए चले गए, बाप की कब्र पे जाना है, कब्रिस्तान जाना है, माँ की कब्र पे जाना है, भाई की कब्र पे जाना है। बड़े फायदे हैं, अल्लाह कब्र वाले के गुनाह भी माफ करता है, हमें भी अपनी मौत की याद अता फरमाता है, और ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। हज़रात मैं अर्ज़ कर रहा था, सहाबी कहते हैं मैं हुजूर के साथ था, अल्लाह के नबी कब्रिस्तान के पास से गुजरे, हुजूर का गुजर हुआ, ताजदार कायनात दो कब्रों के पास रुक जाते हैं। अल्लाह के नबी रुके, रुकने के बाद इमामुल अंबिया ने एक दरख्त की सबल टहनी को तोड़ा, उस टहनी को तोड़ के दो हिस्से फरमाया, एक हिस्सा एक कब्र पे रख दिया, दूसरा हिस्सा दूसरी कब्र पे रख दिया। हज़रात तवज्जो, तवज्जो, अल्लाह के महबूब नबी के गुलामों जनाब हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं मैं देख रहा था अल्लाह के नबी ने ये अमल किया। सहाबी ने हाथ जोड़े, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने ये अमल फरमाया है, और नबी का अमल भी हदीस है, नबी का अमल भी हदीस है। अल्लाह के महबूब नबी ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम आए अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, ये दोनों कब्रों वाले जिनके करीब मैं रुका, मैंने सबल टहनी रखी, ये दोनों कब्र वाले अज़ाबे कब्र में मुब्तला हैं, अज़ाबे कब्र में मुब्तला है। टाइम खत्म हो रहा है, यहाँ जुमला अर्ज करूंगा, हमें तो पता नहीं चलता कब्रों में क्या हो रहा है। हम कब्रिस्तान जाते हैं, हमें कब्रों के अंदर का नहीं पता, कब्र में चले गए ऊपर का नहीं पता, लेकिन हजरात मानना पड़ेगा हमारी नजर और है, नबी की नजर और है, हमारी नजर और अल्लाह के नबी की नजर और। अल्लाह के नबी का फरमान है, इमामुल अंबिया ने फरमाया इन्नी अरा मा ला तरौना व अस्मउ मा ला तस्मऊना, मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते, मैं वो सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। या रसूल अल्लाह आपने फरमा दिया दोनों कब्रों वाले अज़ाबे कब्र में मुब्तला। अल्लाह के नबी ने वजह भी बताई, एक गीबत करने वाला है, एक पेशाब के कतरों से नहीं बचता। या रसूल अल्लाह आपने सबज टहनियाँ रखी, अल्लाह के नबी के गुलामों आप कब्रें बनाते हैं, कब्र बनाने के बाद फूलों की पत्तियां रखते हैं, हज़रात फूल रखे जाते हैं, सबज टहनियां तोड़ के आप कब्रों के सरहाने रखते हैं। हज़रात आप कब्र के सरहाने कोई पौधा लगा के आते हैं, दरख्त लगा के आते हैं। अहले सुन्नत का ये अमल भी अल्लाह के नबी के फरमान से साबित है, अहले सुन्नत का ये तरीका भी नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे गुलाम ये दोनों कब्रों वाले अज़ाबे कब्र में मुब्तला थे, मैंने सबज टहनी रखी, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जमीन में जो कुछ है आसमान में जो कुछ है अल्लाह की पाकी बयान करता है, अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। ये टहनी जब तक सबज रहेगी अल्लाह का जिक्र करती रहेगी, टहनी अल्लाह का जिक्र करती रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला टहनी के जिक्र की बरकत से कब्र वाले के अजाब में कमी फरमा देगा। हज़रात दोस्तान गिरामी, अज़मत हुसैन साहब, अमजद हुसैन साहब, वाजिद हुसैन, फैसल शहजाद के वालिद गिरामी राजा हाजी गुलाम हुसैन मरहूम की रूह को इशाले सवाब के लिए खत्म जेलम में आने वालों आखिरी जुमला पैगाम आपको दे के जाता हूँ। टहनियाँ, दरख्त, पौधे, फूल, फूलों की पत्तियां ये नबातात में से हैं। अगर नबातात अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह के नबी ने फरमाया रब ताला नबातात के जिक्र की बरकत से कब्र वाले के अजाब में कमी फरमा देता है। अगर नबातात अल्लाह का जिक्र करें अल्लाह कब्र वाले को फायदा देता है। मानना पड़ेगा, यकीन रखना पड़ेगा, ईमान रखना पड़ेगा, अकीदा रखना पड़ेगा। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, अगर इंसान अशरफुल मखलूकात, अल्लाह का बंदा, अल्लाह के नबी का उम्मती और गुलाम अल्लाह का जिक्र करके मरहूम के लिए इशाले सवाब करेगा, अल्लाह नबी के सदके जरूर करम करेगा, अल्लाह नबी के सदके जरूर करम करेगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब नबी के पाक वसीला से तमाम हजरात की हाज़रियों को
अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। आज की सादरी को हमारे लिए भी बिलखसूस मरहूम हाजी राजा गुलाम हुसैन साहब आपके लिए मालिक कायनात ज़रिए निजात बनाए, दर्जात की बुलंदी का बाइस बनाए। टाइम मैंने जो गुजारिश की थी 1 घंटा मेरी स्पीच हो गई, टाइम 8 मिनट बाकी है 1 बजने में से। हाफिज़ साहब या शफीक साहब सलाम शरीफ एक शेर पेश करेंगे, उसके बाद बैठ जाएंगे सारे हजरात, यही ख़त्म पाक पढ़ा जाएगा, फिर दुआ और इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में लंगर पाक पेश किया जाएगा।